आज की इस वीडियो में हम बहुपद का गुणा करना सीखेंगे। तो बहुपद के गुणा करने के लिए हमने कुछ सवाल लिखे हैं। हमने यहाँ पे 6 सवाल लिया है। ये सवाल इस 6 सवाल को बनाने के बाद अब कोई भी बहुपद का गुणा कर पाओगे, क्योंकि ये 6 जो क्वेश्चन है उसमें सभी प्रकार के कंडीशनों को शामिल किया गया है। इससे 6 को बनाने के बाद आप सभी प्रकार के बहुपदों का गुणा कर पाएंगे, क्योंकि सभी गुणा लगभग इसी प्रकार से होते हैं। जितना भी बहुपदों का गुणा होता है जो सब इसी प्रकारों में से है। तो हम सरल से शुरू करके लास्ट में कुछ कठिन प्रश्न भी बनाएंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप गुणा करना पूरी तरह सीख जाएंगे। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले कुछ नियम जानना ज़रूरी होता है। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं, फिर हम इन सवालों को करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा नियम देख लेते हैं। तो पहला नियम ये है बहुपदों के गुणा में, बहुपदों के गुणा करने के लिए तो क्या चाहिए बहुपदों की गुणा करने के लिए, जैसे कि x का गुणा 3 के साथ हो रहा है, ऐसा लिखा है। तो x का गुणा 3 के साथ होगा तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 3x। इस प्रकार से हम 3x लिखेंगे, यानी कि x और 3 का गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए 3 और x को गुणा के चिन्ह को हटा करके 3x लिखेंगे और ये इसका गुणा हो गया है। ठीक है। और उसी तरह अगर 4 गुणित x लिखा हो तो इसका भी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि x लिखा है तो x मतलब क्या है, इसमें इसका घात कुछ नहीं है, मतलब इसका घात जो है 1 है। x घात इसमें 1 है। ठीक है। और उसी तरह ये हम ये दूसरा और ये तीसरा बात समझ लेते हैं कि जैसे कि x गुणित x, जैसे सेम संख्या लिखा है, जैसे यहाँ पे x गुणित x है, या फिर इसकी जगह a गुणित a, b गुणित b, अंग्रेजी का कोई भी मतलब सेम आपस में गुणा होगा तो उसका घात जो है जुड़ जाता है। जैसे x और x ये दोनों सेम है, आपस में जो है गुणा हो रहा है, इसका घात में कुछ नहीं लगा, मतलब क्या है, यहाँ से बताइए कि x घात इसका 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं, मतलब x की घात 1 है। तो ये जब दोनों का गुणा होगा तो 1 प्लस 1, यहाँ का 1 और यहाँ का 1 आपस में जुड़ जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, मतलब x की घात 2 हो जाएगा। इसी तरह मतलब x को छोड़ दीजिए। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे हो गया y की घात 2 है और y की घात 3 है। ये दोनों y और y सेम है, y और ये y, यानी कि इसका आधार ये जो क्या है, ये है जो है आधार है, और ये जो है ये दोनों जो है घात है। ठीक है। तो आधार सेम है, ये भी y है ये भी y है, तो इन दोनों को जब गुणा होगा तो इसका घात जो है जुड़ जाएगा। ये आधार 1 हो गया दोनों का, और इसका एक का घात क्या है 2 और दूसरे का घात क्या है 3, तो 3 और ये 2 5, यानी कि हो जाएगा y की घात 5। ये इसका गुणा हो चुका है, ये इसका गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो है गुणनफल है। ठीक है। उसी प्रकार अब चौथा कंडीशन समझ लेते हैं। चौथा है कि x गुणित y लिखा है तो इसका गुणनफल क्या होगा। इसका देखिए ये x है और ये y है, दोनों अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा, इन दोनों का घात जुड़ जाता है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है तो 2 हो गए, ऐसा नहीं है। ये दोनों अलग अलग चीज़ है, तो इसको गुणा करने के लिए तो गुणा के चिन्ह को उतार हम एक साथ लिखेंगे और ये आपस में गुणा हो गया। ठीक है। अब कुछ चिन्ह समझ लेते हैं, जैसे कि कोई धन संख्या का गुणा, धन संख्या मतलब
जैसे 2 4 हो गए या फिर -x हो गया या +x हो गया, तो धन संख्या और ऋण संख्या का गुणा होगा तो हमें ऋण प्राप्त होगा। यानी कि इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे +x है और इसका गुणा जो है -y के साथ हो रहा है, तो इन दोनों का गुणा करके क्या लिखते हैं हम, xy, और एक में माइनस है इसलिए सामने में माइनस आ जाएगा। दोनों में से कोई एक माइनस है तो इन दोनों का गुणा होने के बाद इसके सामने में ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। और यदि ऋण गुणित ऋण, यानी कि जो गुणा हो रहा है वो दोनों संख्या ऋण है तो ये हो जाएगा धन। इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि -x गुणा -y हो रहा है, दोनों संख्या माइनस है तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक गुणा करने के लिए हम जानते हैं कि ये गुणा के चिन्ह को हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा xy, इसका गुणा हो जाएगा और यहाँ पे ये जो है धन होगा। माइनस और माइनस ये प्लस हो जाता है। ठीक है, तो समझ लिए हैं। और चलिए हम जो क्वेश्चन देखे थे उनको हम हल करते हैं। ठीक है, तो हम ये पहले क्वेश्चन का हल करते हैं। ठीक है, तो x का गुणा हम 4 के साथ करेंगे तो अभी हम इसे नियम में देखते हैं कि x गुणित 3, जब x का 3 जब किसी अल्फ़ाबेट मतलब अंग्रेजी के जो अक्षर है उसका गुणा किसी अंक के साथ करते हैं तो दोनों को एक साथ मिलाकर लिख देते हैं गुणा के चिन्ह को हटाकर, तो उसका गुणा हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी जो है x गुणित 4 करना है तो इसका गुणा क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर है। और दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है हमारा 3x गुणित 7, 3x गुणित 7 है तो इसका गुणा करने के लिए हम सबसे पहले तो 3x है, मतलब ये क्या है, इनके बीच में जो है गुणा का चिन्ह है तो 3 गुणा x, उसके बाद क्या है गुणा 7 है। इस प्रकार से देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पे जो अंक है 7 और 3 है, इसको हम पास पास लिख लेंगे, 3 गुणित 7, यानी कि अंकों को हम एक साथ लिख लेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है उसको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा x। और जब गुणा करेंगे तो इसका और इसका गुणा पहले कर लेते हैं तो 3 सत्ते 21, एक गुणा में क्या है x है, और जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21x। ठीक है, इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, x गुणित, इन दोनों के बीच चिन्ह नहीं है, इन दोनों के बीच चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह है। ठीक है, तो हम तीसरा प्रश्न ले लेते हैं, x गुणा x प्लस 4। तीसरा प्रश्न हमने यहाँ पे उतार लिया x गुणा x प्लस 4। ठीक है, तो इसका हल करने के लिए हम जो है हम सबसे पहले इसका गुणा इसके साथ, जब कोष्टक लगा रहता है और उसका किसी कोष्टक के बाहर किसी संख्या से गुणा करना है तो इसका गुणा जो है कोष्टक के सभी संख्या के साथ होता है। यानी x का हमें इस कोष्टक के संख्या के साथ गुणा करना है तो कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या है उन सभी से x के साथ गुणा होगा। यानी कि x गुणित, ये कोष्टक के अंदर x है तो इसके साथ गुणा होगा, फिर धन का चिन्ह है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और x, ये x गुणा फिर 4 के साथ होगा, x गुणित 4। समझे?
ठीक है। इस x का गुणा इसके साथ किए, फिर धन का चिन्ह था तो धन का चिन्ह लगाए, फिर x का गुणा 4 के साथ किए, x गुणा 4 के साथ किए। ठीक है, तो ये दोनों देखिए, इसका आधार समान है, इसका आधार समान है, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है। तो हम पढ़ चुके हैं कि x गुणित x, इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो और लेकिन आधार जो है समान है, तो इसका एक ही आधार हो जाएगा x, और इसका एक घात इसका और उसका एक घात, तो 1 और 1 2, और ये हो जाएगा x की घात 2। तो इस प्रकार से इसका हो जाएगा x की घात 2, और धन का चिन्ह था तो यहाँ पे उतार लिए, और x गुणित 4, इसका गुणा करते हैं तो हम इसको एक साथ लिख लेते हैं और इसका गुणा हो जाता है। तो यही हमारे ये वाले प्रश्न का ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब चौथे प्रश्न को हम देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में हमारा क्या है? चौथा प्रश्न है हमारा x माइनस 7 और x प्लस 5। तो चौथा प्रश्न हम उतार लेते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है x माइनस 7 और ये है x प्लस 5। तो यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ करना है। तो ऐसा करने के लिए जो पहला वाला कोष्ठक में पहला संख्या है उसका गुणा इस पूरे कोष्ठक के साथ, फिर दूसरे वाले संख्या -7 का गुणा फिर इस पूरे के साथ। चलिए यहाँ पे हम लिख के समझते हैं। यहाँ पे ये x है तो हमने x को उतार लिया, इसका गुणा होगा इस पूरे कोष्ठक के साथ, इसका गुणा होगा इस पूरे कोष्ठक के संख्या के साथ x प्लस 5। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा है -7, इसका गुणा -7 का गुणा फिर से पूरे कोष्ठक के साथ होगा, तो x प्लस ये 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसका यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। तो इसका गुणा जो है इसके साथ होगा x गुणा x, तो ये क्या हो जाएगा x का गुणा x के साथ, यानी कि x गुणा x। ठीक है, तो यहाँ पे धन का चिन्ह है तो यहाँ पे हम लगाएंगे धन का चिन्ह, फिर x का गुणा 5 के साथ, इस x गुणा 5 के साथ। क्या किया समझ आया? इस x का गुणा इसके साथ, फिर धन का चिन्ह था तो धन का चिन्ह लगाया, फिर x गुणा 5 के साथ, x गुणा 5 के साथ। ठीक है यार, यहाँ पे क्या है माइनस है। ठीक है, माइनस है तो हम माइनस को हम ये एक बड़ा कोष्ठक बना के ये माइनस को यहीं पे रखते हैं, और ये 7 का गुणा हो जाएगा इसके साथ, है ना। या फिर हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि एक कोष्ठक को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इस कोष्ठक को हटा देते हैं। ये -7 का गुणा जो है x के साथ होगा, माइनस जो 7 है इसका गुणा -7 का गुणा x के साथ। ठीक है, फिर इसके पास धन का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह, फिर ये -7, यहाँ पे पहले से धन है और यहाँ पे माइनस लिख रहे हैं, इसलिए हम इसको कोष्ठक में लिख ले रहे हैं। -7 का गुणा 5 के साथ, यहाँ पे क्या हुआ -7 का गुणा x के साथ, -7 का गुणा x के साथ, फिर धन का चिन्ह था इसलिए धन का चिन्ह, फिर -7, यहाँ पे धन पहले से था तो -7 लिखने के लिए हमने यहाँ पे कोष्ठक के रूप में इसे लिख लिया, कोष्ठक में करके -7 और -7 के गुणा 5 के साथ, -7 के गुणा 5 के साथ। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आप समझ लीजिए कि गुणा के चिन्ह ये लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का आधार सेम है, ये जो x और x दोनों सेम है, इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है। जब ये आधार सेम रहता है तो दोनों का घात जो है दूर जाता है, ये x एक साथ
ये दोनों के बदले एक आधार लिख लिया और इसका घात कितना एक है, इसका घात एक ना, तो एक और एक ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे ये जो है धन का चिन्ह है और x का गुणा 5 के साथ करेंगे। ऐसा सब गुणा करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, इसको एक साथ लिख लेते हैं और अंक को हम सामने लिख लेते हैं 5 गुणित x। इसको आप x 5 भी लिख सकते हैं लेकिन 5x लिखेंगे तो ये अच्छा है, मतलब अंकों को सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका -7 का गुणा x के साथ होगा, तो गुणा कैसे होता है, एक साथ लिख देते हैं तो गुणा हो जाता है, तो -7x। ठीक है, और यहाँ पे -7 का गुणा 5 के साथ होगा, तो ये माइनस है और ये +5 के साथ गुणा होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पंचे 35 और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। हम इसको देख चुके हैं कि माइनस का गुणा किसी धन के साथ होता है तो ये माइनस में ही आंसर आता है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -35। ठीक है, अब इसको जो है x की स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5x है और यहाँ पे -7x है। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, तो 7 में से 5 घट जाएगा, बड़ी संख्या में माइनस है तो 7 में से 5 घट जाएगा और बड़ी संख्या में माइनस है तो जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, यानी कि 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 2x और बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे उतार लिया और इसको जो है हम घटा करके 2x इसके बदले में लिख ले। यहाँ पे क्या है -35, ये जो है हमारा चौथे प्रश्न का आंसर है। ये वाले हमारे चौथे प्रश्न का आंसर है। और यहाँ पे हम पांचों प्रश्न देख लेते हैं। पांचों प्रश्न भी ये चौथे प्रश्न के जैसे ही है, तो हम पांचों प्रश्न उतार लेते हैं, जल्दी से इसको भी बना लेते हैं। ये x + y और x - y। ठीक है, तो ये x का गुणा इस पूरे कोष्ठक के साथ, फिर ये y का गुणा फिर इस पूरे कोष्ठक के साथ, तो x का गुणा इस पूरे कोष्ठक के साथ x - y, फिर धन का चिन्ह है तो यहाँ पे धन, फिर क्या बचा y, इस y का गुणा पूरे कोष्ठक के साथ x - y। ठीक है, और अब इसका गुणा करेंगे, x का गुणा x के साथ तो हो जाएगा x की घात 2, फिर x का गुणा y के साथ होगा तो यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह है, तो x का गुणा y के साथ यानी कि x का गुणा y, तो इसको हम क्या लिखेंगे x y। गुणा करते हैं तो गुणा के चिन्ह को हटाकर दोनों को एक साथ लिख देते हैं और इसका गुणा हो जाता है, तो ये हो जाएगा x y। इसमें ये y माइनस था और ये धन है तो यहाँ पे आएगा -y, ये -xy। ठीक है, फिर y का गुणा x के साथ, y का गुणा x के साथ, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा yx। इसे आप x y भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी yx है तो सबसे पहले उसे लिखते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहला आता है। जैसे x के बाद आता है y, तो x को हम पहले लिख लें, y को पहले लिख लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा अच्छा यहाँ पे है, अच्छा ये यहाँ पे प्लस है, ठीक x, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों प्लस है तो ये हो जाएगा +xy, और यहाँ पे इसका गुणा इसके साथ होगा तो y गुणित -y, तो दोनों का आधार सेम है तो हो जाएगा y, दोनों में एक एक घात है तो एक धन एक यानी कि 2, और एक में ऋण है तो यहाँ पे भी ऋण आएगा। अगर दोनों में ऋण रहता तो धन आता, किसी में एक में ऋण है तो जो गुणा करने पर जो आएगा उसमें नेगेटिव निशान आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे y की घात 2। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -xy है +x है, दोनों सेम है लेकिन चिन्ह इसके विपरीत है। मतलब ये ऐसा है कि -4 है
और ये धन 4 है। दोनों 4 4 सेम है, लेकिन ये ऋण है धन है तो आपस में ये कट जाता है और 0 हो जाता है, यानी कि कुछ नहीं बचता। तो ये भी आपस में कट जाएगा और क्या बचेगा, x बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमारा आखिरी का प्रश्न बच गया। आखिरी का प्रश्न थोड़ा कठिन है, लेकिन आप इसे बनाएंगे तो बिल्कुल सरल बनेगा, एकदम मक्खन है ये क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको जो है उतार लेते हैं। उतार लेते हैं, हमारा छठा प्रश्न है। ठीक है, ये हमारा छठा प्रश्न है। तो इसका गुणा इस पूरे कोष्ठक के साथ, यानी कि ये जो x का गुणा है इस पूरे कोष्ठक के साथ होगा। कोष्ठक में क्या है 2x² माइनस 2x माइनस 5। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है -5 है, तो ये -5 का गुणा फिर से इस पूरे कोष्ठक के अंदर संख्या के साथ होगा। तो कोष्ठक के अंदर संख्या क्या है 2x² माइनस 2x माइनस 5। तो इस x का गुणा इसके साथ होगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे हम थोड़ा बहुत रफ कार्य कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये x का गुणा होगा 2x² के साथ। ठीक है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं कि x गुणा 2 गुणित x²। ठीक है, तो ये 2 को हम सामने में लिख लेंगे 2, और यहाँ पे देखिए ये घात इसका आधार समान है, ये भी x है ये भी x है, इसमें घात 2 है इसमें घात 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो x3। ठीक है, तो इसका और इसका गुणा होगा, तो इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर इसका गुणा जो है इसके साथ होगा, -2x का गुणा ये x, फिर x का गुणा हो जाएगा 5 के साथ, 5 गुणा x, फिर ये माइनस का चिन्ह है। ठीक है, -5x का गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ, -5 गुणित 2x²। फिर -5 का गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो ये हो जाएगा धन 5 गुणित 2x, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो 5 गुणित 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस धन, और 5 गुणा 5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे थोड़ा नहीं दिख रहा था, अच्छा ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं किए हैं, इसका गुणा इसके साथ किए हैं, इसका गुणा इसके साथ किए हैं, फिर इसका गुणा इसके साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, तो इसका गुणा इसके साथ किए तो यहाँ से हम समझ लिए कि ये जो है यहाँ पे 2x³ हम ला चुके थे। ठीक है, तो इसका जो है ये 2x³, अभी यहाँ पे -2 है तो ये -2, और इसका घात 1 है इसमें भी घात 1 है, तो यह हो जाएगा x², और यहाँ पे -5 गुणा x, 5 का x के साथ गुणा करेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं, सीधा 5x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे x नहीं है यहाँ पे x² है, तो x का किसी के साथ गुणा नहीं हो रहा है, लेकिन 5 का होगा 2 के साथ गुणा, और माइनस साइन है तो पहले माइनस साइन लगा लेंगे, 5 का होगा 2 के साथ गुणा तो ये 10, और ये क्या बचेगा x² यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, धन ये 5 का गुणा हो जाएगा 2 के साथ, तो हो जाएगा 5 दूना 10x, और ये हो जाएगा यहाँ पे धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह उतार लिए, 5 का गुणा 5 के साथ, तो हो जाएगा 25। ठीक है, हम जो सेम है उसको हम जोड़ घटा करके एक साथ लिख लेंगे, x3, तो यहाँ पे x3 कोई भी नहीं है तो ये हो जाएगा, ये किसी के साथ जुड़े घटेगा नहीं, ये सीधा उतर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए x2 इसमें भी है x2 इसमें भी है, यहाँ पे -2 है यहाँ पे -10 है, तो -2 और -10 इन दोनों को हम
हल करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस और माइनस, तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। ठीक है ना। -2 और -10 को जब हम आपस में हल करेंगे तो हो जाएगा -12 हो जाएगा। तो हो जाएगा -12 और इनके साथ क्या है, x² है, तो ये हो जाएगा x²। अब क्या है, ये x है और इसमें भी x है, लेकिन यहाँ पे जो है -5 है और यहाँ पे जो है 10 है, तो -5 और यहाँ पे +10 है, तो 10 में से 5 घटाएंगे, ये 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 बड़ी संख्या में धन है इसलिए यहाँ पे धन है, यहाँ पे बड़ी संख्या में माइनस थी इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, और ये बिना x वाला एक ही है और कोई नहीं है, तो ये सीधा उतर जाएगा x। ठीक है, इस तरह से हमने इसको जो है हल कर लिया। हमारा जो पाँचवा क्वेश्चन था, जो पाँचवा क्वेश्चन हमारा, सॉरी पाँचवा बोलता हूँ, छठवा, ये जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसका भी हमने बहुत आसानी से, आपने जो है आसानी से इसको हल कर लिया। इस प्रकार से आप सभी प्रकार के बहुपदों को हल कर पाएंगे। ये जो क्वेश्चन है इसको आप बिना देखे बना के कोशिश करिए। अगर कुछ समस्या तो कमेंट करिए। अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बनता है आपके कोई टेक्स्ट बुक का, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, हम उसको बनाकर आपके लिए वीडियो बनाएंगे।